उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वही हुआ लेकिन होने से पहले और बताने से पहले, महाराष्ट्र की वो गाथा सुनाने से पहले मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में यही शेर आ रहा होगा, वो शायरी से वाबस्ता हो या ना हो। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उद्धव ठाकरे को हार का सामना करने पड़ा, डिफीट का सामना करने पड़ा और शिंदे सरकार के पक्ष में राहुल नार्वेकर ने फैसला दे दिया। अभी फैसला आ ही रहा है और इसके टेक्निकल पहलू पर मैं आपसे फिर किसी वक्त में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खबर ये सुन लीजिए दोस्तों कि उद्धव ठाकरे इस समय उनको झटका लगा, चक्कर लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया था कि स्पीकर को क्या आप फैसला दें। स्पीकर भी बार बार टालते टालते थक गए थे। आखिरकार अकॉर्डिंग टू आरोप एलिगेशन दिल्ली से फैसला आया और राहुल नार्वेकर इस तरह से नीचे बैठे हुए बराबर पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में। मुझे लगता है शायद नज़र भी ना मिला पा रहे हों। खबर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। ताज़ा तरीन खबर में लेकर हाजिर हुआ कि एबीपी ने छापा कि एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन वर्डिक्ट लाइव। एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया स्पीकर का फैसला, समर्थकों में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजने लगे। बजाइए ढोल नगाड़े। ये लोकतंत्र की हार है या आम आदमी के वोट के साथ छल, ये तो कुछ महीने बाद आप ही बता देंगे अगर किसी ट्रैप में नहीं आए। मैं मुखातिब हूं इस समय महाराष्ट्र के वोटर से। अखबार ने लिखा है दर्शकों कि शिवसेना एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला लेने के लिए कहा था। इसकी समय सीमा 10 जनवरी को बढ़ाई गई थी, यानी कि आज इसका आखिरी दिन आज है। अब देख लीजिए, ये 6:35 की खबर है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। शाम 10 जनवरी 6:35। शिंदे गुट ने कहा अब हम शिवसेना हैं। अरे कह सकते हैं साहब आप। उद्धव ठाकरे की एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत है, जो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आज से हम शिंदे गुट नहीं, हम शिवसेना हैं। चूंकि उन्होंने भी कह दिया कि असली शिवसेना यही है। खैर, उद्धव ठाकरे को झटका। राहुल नार्वेकर ने कहा कि बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए था। उद्धव गुट की मांग उन्होंने खारिज की। शिंदे गुट के पक्ष में स्पीकर का फैसला आया। आगे देख लीजिए, उससे पहले की खबर है 6:08 की। स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई। उद्धव ठाकरे अकेले फैसला नहीं ले सकते थे, शिंदे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला कर सकती थी। अब तो कुछ भी कह सकते हैं साहब। एक और खबर देख लीजिए, ये पूरी की पूरी हेडिंग्स एबीपी दे रहा है, इसलिए मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उद्धव ठाकरे गुट को लग रहा है झटका। उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। ये पूरी थोड़ी देर पहले की खबर है, लेकिन झटका लग चुका है। इसके अंदर शरद पवार का भी बयान आया। उन्होंने कहा हमें तो मालूम था पहले से ही। मैंने सुबह पहली खबर आप चैनल पर देखेंगे अगर, मैंने तभी कह दिया था कि राहुल नार्वेकर फैसला लेंगे शिंदे सरकार के पक्ष में। अगर वो अयोग्यता घोषित कर देते तो महाराष्ट्र के अंदर फजीहत हो जाती, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की और शिंदे सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। आंख मेरी इसलिए मिच गई है कि मैं भी थोड़ा सा शून्य काल में जाने की सोच रहा हूँ। थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहब आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए, एक शेर और याद आ गया, वो सुनो। बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, बिछड़ते वक्त मेरे दोस्त तू दलील न दे, मुद्दतों तुझे तेरा ज़मीर सजा देगा। राहुल नार्वेकर जी फैसला दे रहे हैं, जाहिर सी बात है संविधान के मुताबिक ही दे रहे होंगे। कौन सा पहलू उठाया है वो तो जानेंगे वो, और हमारे सामने जब फैसला पूरा आ जाएगा तब बता पाएंगे। लेकिन फिर भी जब सोचेंगे, अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन करेंगे, अगर कभी वक्त मिला और ज़मीर सामने खड़ा हुआ तो पता चलेगा कि दिल्ली से आया हुआ फैसला पड़ा है या वाकई संविधान के मुताबिक ही फैसला किया है। चूँकि देखिए, बात यह है कि दिमाग तो भले ये बात कह रहा हो कि ये संविधान की तरफ से फैसला है, लेकिन दिल कुछ और बोल रहा है।
आज मराठा लोगों के दिल में और महाराष्ट्र की जो नज़र लगी हुई थी, पूरे देश की नज़र लगी हुई थी इस वर्डिक्ट पर कि राहुल नार्वेकर जो बार बार बच रहे हैं वो किस प्रकार का फैसला लेंगे। पता चला कि शिंदे सरकार के पक्ष में फैसला ले लिया। एक नेता थे दिगे साहब, उनके यहाँ ये ड्राइविंग किया करते थे, ऐसा बताया जाता। एक ड्राइवर ऑटो चलाने वाला, कोई बुराई थोड़ी ना है, जब चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती है संविधान की। लेकिन धीरे 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 किस प्रकार से चला कि जिस शिवसेना के अंदर आसरा मिला था उस शिवसेना को बाला साहब के परिवार से छीन करके कह रहा है ये तो मेरी है, और राहुल नार्वेकर ने उस पर ठप्पा धमधीरे लगा दिया। वाह साहब वाह। बहुमत के आधार पर फैसला होगा, शिंदे के पास बहुमत। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला। असली शिवसेना शिंदे गुट स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जनाबे मन टेक्निकल क्या क्या उन्होंने बातें कही, इसमें आपको समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि फ़ैसला जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ आया है, और अब असल फैसला महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में होगा। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि अगर ये फैसला इनके खिलाफ आ जाता, इन विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, तो लोगों में ये बात मानी जाती कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे के साथ मिलके उद्धव सरकार को गिरा दिया था। अब और एक दूसरी बात और भी है, ये भी मैंने आपको आज सुबह ही बताया था कि लोग भूल जाते हैं, आदत है लोगों की भूलना। बीजेपी इस बात को इतनी अच्छी तरह से आत्मसात कर चुकी है कि कोई भी बड़ा कांड वो कर दे, किया नहीं है, कर दे। मिसाल के तौर पे उन्हें मालूम है 15-20 दिन बाद भूल जाएंगे सब। तो वो चाहे मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दे, कर्नाटक में सरकार गिरा दे, गोवा में गिरा दे, कुछ भी कर दे साहब। बहरहाल बड़ी खबर एकनाथ शिंदे के पक्ष में आई है साहब। उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला आ चुका है। फैसला भी पढ़ा जा रहा है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इनिशियली आपको बताना था। बहुत जल्दी आपके सामने खबर इसलिए पेश कर दी ताकि आप भी उत्सुकता से सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या। टेक्निकल रीजंस इसके बताऊंगा, बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। पूरा फैसला जब आ जाएगा टेक्निकल रीज़न भी बताएंगे कि राहुल नार्वेकर ने किस तरह से यूँ झुके में यूँ। फ़ोटो भी लिया था मैंने News 24 में से, लगा देता हूँ। तो मुझे लगा था बड़ा गहन चर्चा चल रही है साहब। तो वो जो है फैसला चला गया शिंदे गुट के साथ। देखिए ये देख लीजिए आप, ये है News 24 का है, ये पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।